हुए शरीर स्थिर, मन शांत, विचार शांत, आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पंचन मुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ते जस्य धम्मे सयामनो। जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों माता, एक मंगल स्तुति कर रहे हैं हम पहले। ओम मंगलम ओमकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम जैन मंगलम जैन धर्म मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम जैन मंगलम जैन धर्म मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम पर्व मंगलम पर्युषण मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम पर्व मंगलम पर्युषण मंगलम। ओम मंगलम
ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। भगवान से पूछा गया है, बनते स्तव व स्तुति रूप मंगल से जीव क्या प्राप्त करता है। यानी कि स्तवन और स्तुति दो शब्द का प्रयोग किया गया है। रूप मंगल से क्या प्राप्त करता है, इसको मंगल माना गया है। तो कहा गया है, भगवान ने उत्तर दिया है इसका प्रश्न का कि स्तव और स्तुति रूप मंगल से वह ज्ञान दर्शन और चारित्र की बोधि का लाभ करता है। ज्ञान दर्शन और चारित्र की बोधि का लाभ करता है। ज्ञान दर्शन और चारित्र के बोधि लाभ से संपन्न व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है। इसके द्वारा कहा है कि स्तव और स्तुति करने से क्या इस मंगल से वह क्या प्राप्त करता है। तो कहा कि ज्ञान दर्शन और चारित्र की बोधि का लाभ करता है, और उसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वो मोक्ष प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने वाले योग्य आराधना करता है। वैमानिक देवों में, सामान्य देवों में पैदा होना और एक तो वैमानिक देव है ना, जो जो सबसे ऊपर वाले माने जाते हैं उसको वैमानिक देव भी कहते हैं। तो उन तरह की उच्च रूप में देवलोक की आराधना भी हो, देवलोक की गति को भी प्राप्त करता है या मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे हम स्तुति करते हैं कभी, है ना, जैसे हम 24 स्तव जो है ये क्या है, 24 भगवान की स्तुति है। लोगस की जिसको हम कहते हैं लोगस जोय करे धम्म तिथैरे जी ने, तो उसकी स्तुति करने से क्या है, ज्ञान दर्शन और चारित्र की बोधि का लाभ करता है, यानी कि उसकी बोधि को प्राप्त करता है। वो तो उस लोगस की स्तुति में कहा ही गया है कि करने वाला किसको प्राप्त करता है। तो वहां पर कहा है कि प्रभु मुझे क्या प्राप्ति हो, कि आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन। तो नो आरोग्य बोधि की प्राप्ति हो, यहाँ वहां कहा ही गया है कि मैं ये जो स्तुति कर रहा हूं उसके माध्यम से मुझे क्या प्राप्त हो, तो आरोग्य बोधि की प्राप्ति हो। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन, तो यू नो समाधि की प्राप्ति हो। तो ऐसे बार बार स्तुति करने से, बार बार स्तवन करने से उस तरह की योनि को प्राप्त करता है। या तो देवलोक में उत्कृष्ट देवलोकों को प्राप्त करता है या तो फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। उसकी आराधना करते रहने से ज्ञान दर्शन चारित्र के बोधि लाभ से संपन्न व्यक्ति, बोधि लाभ से संपन्न व्यक्ति है वो उसमें रम रहता है। अब कहा गया दो शब्द का प्रयोग किया, स्तव और स्तुति में क्या फर्क है। तो यहाँ व्याख्याकार बता रहे हैं कि स्तवन और स्तुति में क्या फर्क है। तो स्तव और स्तुति के अंदर में कहा कि सामान्य स्तुति और स्तव इन दोनों का अर्थ भक्ति और बहुमान पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना है। या तो भक्ति, यानी कि जो स्तवन स्तुति जो होती है वो भक्ति पूर्ण होती है, तो इसलिए वो बहुमान पूर्ण मतलब श्रद्धांजलि तरह से अर्पित करते हैं या उनके गुणगान करते हैं स्तुति के माध्यम से। किंतु साहित्य साहित्य विशेष परंपरा अनुसार यही क्या 2-3 श्लोक वाली श्रद्धांजलि स्तुति को क्या कहते हैं, स्तुति कहते हैं। और उससे अधिक वाले जो है, यानी कि 1-2-3 लाइन में खत्म हो जाते हैं 3 चैप्टर में, तो उसको तो कहा जाता है स्तुति। और अगर उससे ज्यादा है तो उसको स्तव कहते हैं। तो स्तव और स्तुति में फर्क है थोड़ा सा। जैसे हम स्तोत्र स्तोत्र बोलते हैं, तो स्तुति और स्तोत्र, स्तोत्र होते लंबे होते हैं ना काफी, तो उस तरह का यहाँ पर थोड़ा सा भेद रेखा बताया कि आखिर में 2 शब्द आया है तो 2 शब्द का मतलब क्या है, उसको यहाँ व्याख्याकार ने बताया कि 7 श्लोक तक की श्रद्धांजलि को भी कई कई जगह पर स्तुति कहा है, लेकिन कई जगह पर 3 वाली को कहा, कई जगह पर 7 वाली को कहा है। ये विचार है किसी अच्छे आचार्यों का अपना चिंतन है, मनन है, उसको साथ में प्रस्तुत किया है। तो
तीन से ज्यादा वाले को स्तव कहते हैं और तीन से कम वाले को स्तुति कहते हैं। और अगर कहीं जगह पर ऐसा है कि मतलब स्तुति जो 7 तक मानी गई है तो ये मान्यता रही इस रूप में, तो यहाँ ये बताया गया है तो उसी द्वारा उसकी आराधना करते रहने से उत्कृष्ट देवलोक की आराधना भी हो सकती है। इसीलिए चाहे छोटी स्तुति आती हो, चाहे जो भी आता हो, उसको हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे के अंदर यही काम आते हैं। जब शरीर बूढ़ा पड़ जाता है, मेमोरी नहीं रहती है या फिर आंखें कमजोर हो जाती है तो कुछ पढ़ा तो जाता नहीं है। तो जितनी मेमोरी में जो इस तरह का बातें चीज रह जाती स्टोरेज, तो बार बार उसका आप क्या कर सकते हो, गुणगान कर सकते हो, ताकि हमारी आत्मा जो है उन स्तुति स्तव से क्या होगी, भावित रहेगी और उससे आत्मा कल्याण अच्छी तरह से हो पाता है। तो ये कहा गया है। आगे पूछा है कि काल परिलेवनायनम बनते जीवे किम जन, यानी कि बनते काल प्रतिलेखन यानी कि स्वाध्याय आदि के उपयुक्त समय का ज्ञान करने से जीव क्या प्राप्त करता है। काल प्रतिलेखन, काल प्रतिलेखन का ज्ञान एक जैन आदमी को होना चाहिए। कब किस प्रकार की स्तुति आराधना करना या नहीं करना, यहाँ कोई ऐसा काल तो नहीं है जिसके अंदर में हम आगम का स्वाध्याय करते हो। क्योंकि आगम का स्वाध्याय करने का जो टाइम हो जो होता है, कहते कि दोपहर को 12 बजे आगम का स्वाध्याय नहीं करते हैं, दोपहर की 12 बजे के टाइम पर नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय जो अकाल बेकाल कहते हैं इसको ना, मतलब कि वो काल ठीक नहीं होता है। तो दोपहर की 12 बजे का, रात की 12 बजे का, सुबह की संध्या का टाइम, रात की संध्या, शाम की संध्या का टाइम, इन संध्या कालों के अंदर आगम का स्वाध्याय करने की क्या है, मना है। तो कुछ काल का ज्ञान होना चाहिए। फिर वो है, फिर जैसे आसपास में कहीं पर कोई जीव का मृत शरीर पड़ा हो या फिर आसपास में कैसे ऐसे कहीं आसपास में मांसाहार का प्रयोग हो या खून भी पड़ा हो, तो उसमें का स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो ऐसे काल प्रतिलेखना यानी कि उसका काल का ध्यान भी रखना चाहिए। काल, ये तो काल से समय के संदर्भ है, लेकिन कुछ और भी चीजें जो है जिसके समय हमारे को आगम का स्वाध्याय करने की मना की गई है। तो यहाँ पर काल प्रतिलेखना से वह ज्ञानावर्ण कर्म को क्षीण करता है। तो काल प्रतिलेखना करने से क्या होगा, उसका ज्ञानावर्ण कर्म जो है वो क्षीण, यानी कि उसका आवरण हटेगा, ज्ञान का जो आवरण है वो हटेगा, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मति ज्ञान है, सुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मनोपर ज्ञान भी हो सकता है। केवल ज्ञान हो या ना हो, लेकिन कम से कम मति ज्ञान पूर्ण हो जाए, सुत ज्ञान भी पूर्ण हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारा मति सुत ज्ञान जो है पूर्ण नहीं है। कितना है, मति ज्ञान है तो सही, कहने को व्यवहार में तो है, लेकिन कितना है, बहुत ही कम मात्रा में है। मति ज्ञान भी बहुत बड़ा है, मति ज्ञान के बहुत प्रकार है। तो मति ज्ञान, सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, अवधि का मतलब है, मति ज्ञान का मतलब मस्तिष्क से होने वाला बुद्धि, बौद्धिक में ज्ञान जो है उसको मति ज्ञान कहते हैं, है ना। और सुत ज्ञान, सुत ज्ञान यानी कि सुनकर प्राप्त करने वाला ज्ञान। और अवधि ज्ञान का मतलब है यहाँ बैठे बैठे कुछ अवधि तक, जैसे यहाँ से मानो कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर या 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उतनी अवधि तक यानी कि उतने एरिया घेरे तक में सारा ज्ञान प्राप्त करता है, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान बोलते हैं, उसको अवधि ज्ञान भी कहते हैं। तो ये अवधि ज्ञान जो है हर एक को तो प्राप्त होता नहीं है, कहीं विशेष कोई होता है। वैसे सामान्य रूप में नरक के जीव और देवगति के जीव को अवधि ज्ञान जन्म के साथ होता है, उसको जन्म के साथ अवधि ज्ञान होता है। अगर सम्यक जीव होगा तो अवधि ज्ञान होगा, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान उसका होगा उस रूप में। और अगर मिथ्यात्वी है तो वो उल्टा होगा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और विभंग ज्ञान, उसको उल्टे रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसको सम्यक की तरफ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, उसको उल्टे रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दोनों फर्क है। और मनोपर ज्ञान का मतलब है मन की पर्याय को जान लेना। और केवल ज्ञान आ गया तो ये चारों की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान आ गया तो चारों की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि चार जो है इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन केवल ज्ञान के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। क्यों? वो डायरेक्ट आत्मा से स्पष्ट तो ज्ञान होता है।
बस ज्ञान और उपयोग लगता रहता है और उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कहा गया कि काल प्रतिलेखन करने से ज्ञानावर्णी कर्मों का को वो क्षीण करता है, कि ज्ञान उसका बढ़ता है। जब ज्ञान बढ़ेगा तो फिर जीवन का बोध बढ़ता है, सही सही का गलत का सब भेद पता चलता है कि हाँ ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। बिना ज्ञान के सब संसार में तकलीफ है, समस्या अज्ञान की है। अज्ञान का मतलब है अज्ञान इस संसार के अंदर दुख का कारण है। जितना भी अज्ञान है वो दुख का कारण है। तो ये जो हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। ये जो किताब वाला ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, वो ज्ञान नहीं माना जाता है। वो तो क्या है, एक जीविका को चलाने के लिए ज्ञान। तो यहाँ पर बात है आत्मज्ञान की बारे के संदर्भ में जो ज्ञान किया जाता है उसको ज्ञान माना गया है। ये सामान्य ज्ञान है वो तो जीविका का ज्ञान है, जीविका प्राप्ति का ज्ञान है, यानी कि उसके द्वारा आपको काम करने से, डिग्री प्राप्त करने से आपको कहीं पर काम मिलता है तो काम के आधार पर आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान आत्मिक ज्ञान की बात है, तत्व ज्ञान की बात है, यानी कि उस तरह की चीजों की अंडरस्टैंडिंग की बात है, उसको ज्ञान माना गया है। क्योंकि ये ज्ञान कभी कभी दुख का कारण भी बनता है। आत्मा का ज्ञान दुख का कारण नहीं बनता है, ध्यान रखना। जो जीवन जरूरत के हिसाब से जीविका के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तो दुख का कारण भी बन जाता है कभी कभी। और देखते भी कई लोगों को ज्यादा जितना पढ़ा लिखा उतना उतना ज्यादा दुखी भी होता है फिर वापस ऊपर से। लेकिन आत्मिक ज्ञान के अंदर में फर्क है। आत्मिक ज्ञान के अंदर उसको दुख नहीं होता है, ऊपर से वो सुखी सुख की प्राप्ति करता है। तो आत्मिक ज्ञान और ये सामान्य किए जाने वाला ज्ञान है, उसमें दोनों में बहुत फर्क है। तो यहाँ कहा है कि काल प्रतिलेखना करने से, प्रतिलेखन का मतलब है काल की का ज्ञान रखने से, काल का पता होना चाहिए। पुराने समय के साधु तो उनको तो यही पता चलता है कि आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ये है। उनको कोई देखने खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पंचांग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो इतने ज्ञाता होते थे, उनको रोज रोज का नक्षत्र का पता रहता था कि अभी नक्षत्र कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा चंद्र है। ये सारी बातें उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। उनको वो ज्ञान इतना सघन होता था। उनको मुहूर्तों का ज्ञान, काल का ज्ञान, इस रूप में काल का भी उनको पूरा ज्ञान रहता था इस रूप में। क्यों? क्योंकि उनको दिन रात काम पड़ता था। किसका? आगम स्वाध्याय का। तो स्वाध्याय का काम पड़ता है तो उनको इस काल का ज्ञान भी होना जरूरी है कि अभी कौन सा काल चल रहा है, अच्छा है या बुरा है, शुभ मुहूर्त चल रहा है, अशुभ मुहूर्त चल रहा है। वो अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। ध्यान रखना, दूसरे के लिए तो आगम शास्त्र में मना ही किया है। एक साधु को किसी भी प्रकार का मुहूर्त का किसी को बताना या किसी का ज्योतिष देखना या ज्योतिष देखना आगम के अंदर मना है। किसको? साधु को। ध्यान रखना, साधु को इसका मना है, क्योंकि इसमें साधु का चरित्र जो है वो भंग होने की संभावना ज्यादा है। इसमें चरित्र की सुरक्षा कम है। क्योंकि जब आप बताओगे लोगों को तो आपको लोग बहुत नजदीक आपके आएंगे, बार बार पूछेंगे ये करो, बताओ, ये बताओ। तो आपका समय, सारी शक्ति, सारी एनर्जी संसारिक कामों में लग जाएगी। जब संसारिक कामों में लग जाएगी तो साधना क्या करेगा? और फिर जितना संपर्क बढ़ेगा गृहस्थ का तो हो सकता है कि फिसलने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए शास्त्र के अंदर में कहा है कि साधु को इस तरह का किसी का ज्योतिष देखना, किसी का मुहूर्त निकालना, किसी का ऐसा करना बिल्कुल क्या है? निषेध है। निषेध बताया गया है वहां पर। तो इन चीजों का ध्यान भी होना चाहिए कि हम किस लेवल पर है, कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काल प्रतिलेखन के बाद में यहाँ पर आई बात आई है दो महत्वपूर्ण अब श्लोक जो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पूछा है कि भंते प्रायश्चित करने से जीव क्या प्राप्त करता है? क्या करने से? प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब है जो हुई गई गलती है, प्रायश्चितेनम करणम भंते जीवे किम जनई। तो भगवान कह रहे हैं कि पावच्छित करणेनम करणेनम पावकम्मम विश्वह्यम जनई निर्या निरयारे यावि भवई सम्मम चरणम पायचित्तम परिवज्यमाने मग्ग च
मग्ग फलम च विशो हेई आयारम च आयार फलम व आरा हेई। यानी कि कहा है कि प्रायश्चित करने से वह पाप कर्म की विशुद्धि करता है। प्रायश्चित करने वाला जीव क्या करता है? पाप कर्म की विशुद्धि करता है, यानी कि पाप कर्म से वो मुक्त होता है और निरतिचार हो जाता है। निरतिचार सम्यक प्रकार से प्रायश्चित करने वाला मार्ग, यानी कि सम्यक और मार्ग फल ज्ञान और निर्मल करता है, और आचार यानी कि चारित्र को, और आचार फल यानी कि मुक्ति की आराधना करता है। प्रायश्चित करने वाला जो है वो पहले तो सबसे पहले किससे दूर हो जाता है? वो पाप कर्म से विशुद्ध हो जाता है, यानी कि वो पाप से एक तरह से धुल जाता है, उसके पाप से धुल जाते हैं प्रायश्चित करने वाले के। जो आदमी प्रायश्चित करना जानता है वो जल्दी से मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित जो है इन सबके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति है, संसार में जीव है, गलती होना सहज स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को वापस सुधारना, प्रायश्चित करके सुधारना, ये अपने आप में क्या है? बड़ी विशेषता है। तो कहा है कि प्रायश्चित करने वाला जो है वो पाप से विशुद्ध हो जाता है, करता है, यानी कि एक तरह से पाप से अपने पाप को धो देता है वो। तो पाप को धोने के लिए कई लोग पूछते, प्रश्न बार बार करते हैं कि महाराज ये सब कर्म, ये सब पाप से कब छुटकारा होगा? तो उसका छुटकारा लेने का सबसे बढ़िया तरीका बताया भगवान ने कि क्या करो? प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण के बाद उसका अतिचार अनाचार जो भी किया है उसका फिर क्या करो? प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित करने से वो पाप से क्या होगा? धुल जाएगा। जैसे वो पुराने समय में कंबल मिलता था ना, रत्न कंबल जिसको कहते थे, तो रत्न कंबल को धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है। उस रत्न कंबल को कहाँ डालते हैं धोने के लिए? उस रत्न कंबल को धोने के लिए अग्नि में डालना पड़ता है। अग्नि में डालते हैं, उसको घुमाते हैं, तो रत्न कंबल क्या हो जाता है? वापस चमक जाता है। उसका सारा मेल, उसका जो भी कचरा है, सब कुछ जो क्या हो जाएगा? उसको रत्न अग्नि में डालने से वो धुल जाएगा, और जब धुल कर बाहर आता है तो एकदम बिल्कुल नया फ्रेश हो जाता है वापस। तो इसी रूप में जब जीव के पाप कर्म बढ़ जाते हैं और पाप कर्म बहुत किए होते हैं, तो उसका शोधन करने का एक तरीका बताया है प्रतिक्रमण, और उसमें अतिचार अनाचार का विश्लेषण करते हुए प्रायश्चित करता है। तो प्रायश्चित करने से उसकी क्या होती है? शुद्धि होती है। तो ये जीवन रूपी, मनुष्य जीवन रूपी मिला हुआ बड़ा रत्न हमारे को मिला है, और इसको धोने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है प्रायश्चित करना। तो प्रायश्चित करने से वह पाप कर्म की विशुद्धि करता है और निरतिचार हो जाता है, यानी कि अब उसको अतिचार यानी कि अतिक्रमण होता नहीं है, किसी पाप का फिर अतिक्रमण करता नहीं है, और वो शुद्ध हो जाता है। और सम्यक प्रकार से प्रायश्चित करने वाला अगर सम्यक प्रकार से प्रायश्चित करता है ना, तो वो सम्यक यानी कि सम्यक प्रकार से सम्यक और मार्ग फल को निर्मल करता है, यानी कि मार्ग और मार्ग फल को निर्मल करता है। ऐसे मूल में तो ये कहा गया है। तो मार्ग का अर्थ है यहाँ पर सम्यक, और मार्ग फल का संबंध है ज्ञान से है। तो ज्ञान को निर्मल करता है, और आचार फल की आराधना करता है। आचार और आचार फल की आराधना करता है, यानी कि चारित्र और चारित्र के द्वारा मुक्ति की आराधना करता है वो। तो इसमें दोनों चीजें हैं, दर्शन भी है तो चारित्र भी है, दोनों बात की गई है। दर्शन और चारित्र दोनों की बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, तप कोई अलग विषय नहीं है। इसी की आराधना ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना ही तप होता है। तप कोई अलग विषय नहीं है। तप तो हमने जो अलग माना है वो तो निद्रा का प्रकार बताया, वो भी तप ही है, लेकिन वो निद्रा की कैटेगरी में जा रहा है।
लेकिन सम्यक रूप से किया गया जो है ज्ञान दर्शन चारित्र जो है वो एक प्रकार से तप ही है। तो इसलिए 4 चीजों को बताया, मोक्ष की साधना के लिए 4 चीज को महत्वपूर्ण माना है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये चारों को महत्वपूर्ण माना है। तो तप को इसके साथ में इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि तीनों की आराधना करना जो है वो तप ही है, तो उसने इसको साथ में जोड़ दिया है। तो ये 4 चीजों की शुद्धि से हमारी आत्मा जो है वो निर्मल बनती है और उसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त करती है, तो कर्मों से छुट्टी है वो। तो इसलिए कहा कि प्रायश्चित करने से जीव क्या प्राप्त करता है। और फिर आगे प्रश्न किया गया है कि भंते क्षमाव शरणायणम भंते जीवे किम जनई, यानी कि क्षमा करने से जीव क्या प्राप्त करता है। क्षमा 2 शब्द है ना, क्ष और मा 2 शब्द है इसमें। क्षमा करने से वह मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है, क्षमा करने से मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब प्राण भूत जीव और सत्वों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है। यानी कि क्षमा करने वाला जो है वो मानसिक पहले तो प्रसन्नता को प्राप्त करता है, और मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त किया हुआ जीव या व्यक्ति सब प्राण भूत और जीव को सत्वों के साथ मैत्री, यानी कि सत्वों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है, सबके साथ मैत्री भाव उत्पन्न कर लेता है। इसमें सभी आ गया, प्राण भूत जीव जो हम कह रहे हैं उसमें सभी तरह का जीव आ गए। एक तरह से ये अलग तरीके के यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो है तो वही कि आखिर में संसार के सभी जीवों के प्रति उनकी मैत्री भाव जो है वो बढ़ जाती है, काफी उसका मैत्री भाव का विकास होने लग जाता है। तो क्षमा करने वाला जो है वो मैत्री भाव से ओतप्रोत हो जाता है। फिर मैत्री भाव को प्राप्त हुआ जीव भावना को विशुद्ध बनाकर निर्भय हो जाता है। जिसके अंदर मैत्री की भावना होती है उसको फिर अब किसी से डर भी नहीं होता है, वो क्या बन जाता है, निर्भय बन जाता है, यानी कि किसी का भय नहीं रहता है उसको किसी का भय नहीं होता है। वो सबके साथ मैत्री करना जानता है, तो उसको किसी चीज का भय नहीं रहता है फिर। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। हमारे पुराने समय में जब ऋषि जो हमारे मुनिजन होते हैं वो तो जंगलों में आराधना करते थे, जंगलों में साधना करते। जंगलों में क्या होता है, जंगलों में तो जंगली जानवर होते हैं, लेकिन उनके बीच में भी वो साधना करते थे। क्यों? क्योंकि वो एकदम निर्भयता को प्राप्त किए होते हैं, ना स्वयं को भय ना दूसरे को भय देने का काम। निर्भय यानी कि अभय दान देने वाले। तो जो अभय दान देना जानता है उसको किसी प्रकार का भय लगता नहीं, उसको भय नहीं सताता है फिर बाद में। क्यों? वो सबके साथ मैत्री करना जानता है। जब मैत्री करना जानते हैं तो चाहे सामने कितना ही आपके सामने हिंसक जीव क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके सानिध्य में आते ही वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाता है। और ऐसा अनेकों बार देखा भी गया है, अनुभव भी किया गया है कि ऐसे जीव बिल्कुल आपके परिधि में आकर बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं और बैर भाव भूल जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर से निकलने वाली मैत्री की जो रश्मियां जो है वो उसको बिल्कुल बैर भाव को भुला देती, उसके इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसके अंदर में। तो इसलिए क्षमा जो है ये हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके बारे में हम पर्युषण पर्व मना रहे हैं। वो पर्युषण पर्व की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो एक क्षमा। क्रोध की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्रोध का अपोजिट साइड में देखने जाए तो वो एक क्षमा, यानी कि शांति। शांति भीतर में शांति का होना, क्षमा का होना सबसे पहले आवश्यक माना गया है। इसलिए दिगंबर परंपरा जो है सबसे पहले क्षमा मनाते हैं, फिर बाद में दूसरी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपका मानसिक स्तर हल्का नहीं होगा, दिमाग आपका हल्का नहीं होगा, मन हल्का नहीं होगा, आपके भाव हल्के नहीं होंगे, तब तक आप आत्मा की शुद्धि कैसे कर पाएंगे। उनका एक लॉजिक है इस प्रकार से।
तो ये लॉजिक का होना कोई बुरा नहीं है, चाहे कैसे भी करो। करने का बात बता रहे कि करना चाहे तो आपको आत्मा की शुद्धि करनी है तो चाहे भी श्वेतांबर के पर्यूषण से करो चाहे दिगंबर के पर्यूषण से करो, लेकिन आखिर में दोनों का उद्देश्य तो एक समान ही है कि कर्मों की निर्जरा करना, आत्मा को शुद्ध करना और इन सब झमेलों से बचना, राग द्वेष की प्रवृत्तियों से बच जाना, वो है मेन उद्देश्य। जो करता है जैसे भी करता है उसके पीछे का उद्देश्य तो साफ सुथरा ही होता है, लेकिन बस हम करने वाले करके भेदरेखा खींच देते हैं। करने वाले क्या भेदरेखा खींचते हैं, और यहाँ जो करवाने वाले होते हैं वो भेदरेखा खींचने का प्रयत्न करते हैं। अरे हम तो सितंबर ही, हमारे से दिगंबर के पर्सन कैसे होते हैं, हम तो दिगंबर के पर्सन करेंगे तो मिथ्या तो लगेगा, पाप लगेगा, ये वो फलाना नजर क्या क्या सुनाएंगे आपको। लेकिन ज्ञान ज्ञान है, चाहे ज्ञान फिर कोई भी हो वो ज्ञान ही होता है, दिगंबर का हो चाहे श्वेतांबर का हो, ज्ञान तो ज्ञान ही कहलाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संसार में सारे पदार्थ जानने योग्य है, जानने योग्य सारा ही है, आदरने योग्य या छोड़ने योग्य वो स्वयं पर डिपेंड करता है कि आप किसको रखना चाहते हो और किसको छोड़ना चाहते हो, वो आपके स्वयं पर स्वतंत्र है वो भी आप। लेकिन जानने के योग्य सभी चीज, सभी पदार्थ जानने योग्य है। इसलिए अपने दिमाग की खिड़कियों को बंद करने का प्रयास न करें, दरवाजे को बंद न करें, खुला रखें। जहां से अच्छी बात या अच्छे ज्ञान मिलता हो उसको क्या करें, आने दे अंदर में। जितना भी आएगा फिर उसके बाद में किसको रखना, क्या नहीं रखना या नहीं रखना, वो हमारे हाथ में। तो क्षमा का पर्व ये जो है हमारी पूर्ण संपूर्ण जैन संप्रदाय, जैन परंपरा के अंदर ये मान्य रखने वाला है। तो इसलिए क्षमा जो है हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा आधार माना गया है। तो हम पर्युषण पर्व की आराधना में हम पहले दिन तो प्रतिक्रमण करते हैं संवत्सरी में, और संवत्सरी की रात को या अगले दिन सुबह में हम क्या करते हैं, मिच्छामिरुग्रम का प्रयोग करते हैं। क्षमापना भी कहते हैं, मिच्छामिरुग्रम कहते हैं, और आसानी भाषा में खमत खमना भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहो तो फॉरगिवनेस कहते हैं। तो ये सारे जो है वो इसी रूप में हम मनाने का प्रयत्न करते हैं। और ये कोई अभी से नहीं मना रहे, कब से मनाते आ रहे, कितने कितने जन्मों से, कितने कितने युगों से मनाते आ रहे। क्यों, क्योंकि जैन धर्म जो है वो बहुत साल पहले से चल रहा है, और इसलिए शाश्वत धर्म इसलिए माना जाता है क्योंकि जैन धर्म का अस्तित्व भी खत्म होता नहीं है, हमेशा जैन धर्म रहता ही है। चाहे भरत क्षेत्र में ना रहे लेकिन महावीर क्षेत्र में रहता ही है। और कम से कम 20 तीर्थंकर तो मौजूद होंगे कंपलसरी, और सबसे ज्यादा 170 रहेंगे, 170। जब यहाँ भी पांचों भरत में हो, पांचों एरावत में हो, और महाविद्य क्षेत्र के अंदर भी जितने भी 107 महाविद्य क्षेत्र है उन सबके अंदर होते हैं, तब उत्कृष्ट 170 होते हैं। तो ये सारी आराधना जो है उसके पीछे का जो मेन कारण भी है वो एक क्षमापना का है। तो क्षमा हमें करना भी चाहिए, क्षमा मांगनी भी चाहिए, क्षमा करनी भी चाहिए, क्षमा रखनी भी चाहिए। खैर उसकी बात हम कल करेंगे, थोड़ी बहुत इस बारे में भी चर्चा करेंगे कल। तो आज हमने प्रायश्चित और क्षमा, ये दो मेन महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमारे। बाकी स्तव और स्तुति भी है, और कार्य प्रतिलेखना की बात की हमने की है थोड़ी बहुत साथ में। तो 4 श्लोक को आज हमने कंप्लीट किया है, जो एक बेसिक जैन श्रावक को समझना चाहिए कि जैन श्रावक होने के नाते मेरे को इन सब चीजों का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब आगे का विषय जो आता है इसमें स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय कितने प्रकार है, तो उसके 5 प्रकार है, वाचना, प्रश्ना, परिवर्तना, धर्म कथा, अनुप्रेक्षा। इसे जो सुनने, जो हमारा ये स्वाध्याय जो है उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। फिर सुत आराधना, एकाग्रमन भी है, संयम के बारे में बात आ रही, तप के बारे में बात आ रही, व्यवधान के बारे में बात आ रही है, सुख के सुप्रसा हो उसके बारे में बात आ रही है, अप्रतिबद्धता की बात आ रही है। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे साधना में कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बातों का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका जवाब मिलता जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब मिलता जा रहा है। तो उस रूप में धर्म आराधना करने का एक अच्छा उपक्रम वाला एक ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र, और उसका खास करके 29वां अध्ययन जो है वो बहुत ही बड़ा प्रचलित अध्ययन है।
जिसके अंदर खास करके सम्यक के अंदर कैसे पराक्रम किया जा सकता है, यानी कि संयम का जीवन कैसे अच्छी तरह जी सकते हैं, उसके बारे में एक अच्छी जानकारी इस ग्रंथ के माध्यम से हम हासिल कर सकते हैं। तो ये बात रही हमारी पर्युषण पर्व की आराधना का 7वां दिन है, और 7वें दिन पर हमने इस पर चर्चा की आगम सूत्र के ऊपर में। अब मैं थोड़ी सी बात संक्षिप्त में लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जितनी समय सीमा हमारे पास बची उसमें। तो वो जो समय, जो बात जिस पर हम विषय पर बात कर रहे हैं, वो विषय कौन सा है? वो है इस पर्युषण के अंदर होने वाले विषय के अंदर में एक महत्वपूर्ण विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो जिसको कहा है कि इस अवसरपणी काल में होने वाले अछेरे। क्या है अछेरे? का मतलब है आश्चर्य, वंडर। हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं वंडर, दुनिया में कहते हैं ना कि भाई दुनिया में 7 अजूबे हैं। तो वैसे इस अवसरपणी काल में, यानी कि भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी, या मानो कि पहले आर्य से लेकर छठे आर्य के अंदर ये होने वाले आश्चर्य, यानी कि हो चुके हैं, उस आश्चर्य के बाद आश्चर्य हो चुके, आश्चर्यचकित घटनाएं हुई है, उसके बारे में बात है। तो इस पर्युषण में इसकी भी वांछना होती है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में प्रकाश डाला जाता है। तो मैं आज इसको संक्षिप्त में भी बताने का प्रयत्न करता हूँ। वैसे तो लंबा विषय ही, काफी 1.5-2 घंटे का अच्छा खासा लंबा विषय बन सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको संक्षिप्त में समझने का प्रयत्न करेंगे। ये 10 आश्चर्य हुए हैं और अलग अलग टाइम में हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जो है इसमें से काफी जो है वो भगवान महावीर स्वामी से संबंधित है, यानी कि उनके शासन काल में हुआ है। बाकी कुछ जो है अलग अलग समय में हुआ है, तो उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहला जो आश्चर्य माना गया है वो है उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब, जैसे भगवान महावीर स्वामी को एक ही रात में बहुत मानांतिक उपसर्ग दिए गए, संगम देवता के द्वारा बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए। मानांतिक कष्ट, मानांतिक कष्ट, कष्ट का मतलब सामान्य आदमी तो उसमें कब का क्या कर जाए, शरीर छोड़कर मर जाए, इतना इतना मतलब भयंकर कष्ट दिए गए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी इतने सारे कष्ट देने के बाद भी डिगे नहीं और बड़ी साधना में मस्त रहे। वो तो संगम देवता के द्वारा किया गया, उसने बिना कारण भगवान के पास आकर अपने कर्मों बंधा दिए और कितना न जाने कितने कितने भाव का भ्रमण बढ़ा दिया। तो उपसर्ग हुआ, तो ये उपसर्ग उसके बारे में बात नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग की बात है कि तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर बन जाते हैं तो उसके बाद में उसके ऊपर उपसर्ग नहीं होते। छद्मस अवस्था में तो होते हैं, लेकिन जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तीर्थंकर बन गए, उसके बाद में उपसर्ग होना। तो कौन सी घटना है? इसके अंदर घटना आती है जब भगवान महावीर स्वामी के पास में अपने जो साधु थे, उन साधुओं को पता चला कि गौशाला जो है क्या करने आ रहा है, भगवान के साथ झगड़ा करने के लिए आने वाला है। तो भगवान ने सबको सावचेत किया। किसको? भगवान ने अपने शिष्यों को सावचेत किया है, और सावचेत किया तो उन्होंने कहा कि बोले कि कोई भी गौशाला से उलझेगा नहीं, कोई भी गौशाला से क्या नहीं करेगा, उलझेगा नहीं, कोई इसके बीच में बोलेगा नहीं, उसको जो करना हो करने देना, लेकिन इसको किसी को बोलना नहीं है। अब भगवान के इतने समझाने के बाद भी देखो छद्मस्त होते हैं ना, क्या करते हैं, गलती कर ही लेते हैं। तो भगवान के इतने समझाने के बाद भी सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अंगार जो 2 थे, वो भगवान के पास आके खड़े हो गए, और उन्होंने क्या किया, जैसे गौशाला जो था गर्म उग्र रूप में आया था, कि गौशाला अपने आप को क्या मानता था, स्वयं अपने आप को तीर्थंकर मानता था, अपना स्वयं अपने आप को केवली मानता था। लेकिन जब सारे लोग भगवान के पास आते थे तो उनको बड़ा अजीब लगता था, तो भगवान के साथ लड़ने के लिए आ गया, झगड़ने के लिए आ गया। तो आया तो भगवान ने सावधान भी किया, लेकिन ये जो 2 साधु के नाम दिए, सर्वानुभूति और सुनक्षत्र, ये 2 मुनि बीच में बोल पड़े, गौशाला को रोकने का प्रयत्न किया, और कहते इस गौशाले ने क्या छोड़ दिया, उसके बाद तेजोलब्धि छोड़ी। तो उस पर तो छोड़ी, लेकिन वो लब्धि वापस भगवान की तरफ भी गई, लेकिन भगवान का कुछ कर नहीं सकी। भगवान की प्रदक्षिणा लेकर वो वापस किसके शरीर में प्रवेश कर गई, वो गौशाला के शरीर में प्रवेश कर गई। अब जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उसको उसका इससे बचने का इलाज तो पता नहीं था, तो कहते कि उसी दाह के अंदर वो मरकर
अपना क्या कर गया, भगवान की इतनी आसाधना की, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो कहाँ गया, मृत्यु को प्राप्त करके मोक्ष में गया। क्यों? क्योंकि उसने अंतिम समय प्रायश्चित कर लिया। अंतिम समय में उसने प्रायश्चित किया। जब उसका मृत्यु निकट आई तो गौशाला में प्रायश्चित किया कि बोले नहीं, बोले तीर्थंकर तो कौन है, महावीर ही है। वो प्रायश्चित किया और बोले जितना भी जो उन्होंने पाप किया था उसका भी प्रायश्चित करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो धुल नहीं पाया। लेकिन प्रायश्चित करने से क्या हो गया, प्रायश्चित करने से वो देवलोक में चला गया, वो देवलोक में जन्म हो गया उसका। अब आने वाले समय में जब भी वापस वो इधर धरती पर आएगा, उसके बाद उसकी 7वीं नरक का बंद भी है। तो 7वीं नरक के अंदर भी वो गौशाला का जीव जाएगा, वहां 33 सागर का आयुष्य भोगेगा, इतने कष्ट भोगेगा, फिर बाद में वापस बाहर आएगा और कालांतर में मोक्ष तो प्राप्त करेगा, लेकिन बहुत लंबा भ्रमण करेगा। वो आराधक से विराधक बन गया और विराधक से न जाने कितना अपना पतन कर लिया स्वयं का। तो ये पहली बात जो आश्चर्य के रूप में कही गई है वो किसकी है, भगवान महावीर स्वामी के समय के अंदर में उपसर्ग का होना। लेकिन सामान्य रूप में जब तीर्थंकर विराजते तो कहते कि 100 योजन के एरिया में किसी प्रकार का उपसर्ग होता नहीं है। 100 योजन के एरिया में, यानी कि भगवान का संवत्सरण और उसके आसपास का 100 योजन का एरिया माना गया है कि 100 योजन के एरिया के अंदर में किसी प्रकार का भेदभाव, मृगी या महामारी एवं उपद्रव नहीं होते। लेकिन फिर भी प्रभु तीर्थंकर के समय में उन्हीं के संवत्सरण में उन्हीं के सामने उस 2 शिष्यों को जला दिया गया, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ तक वो जो लब्धि छोड़ी, तेजो लब्धि, उसके द्वारा उसका ही कुछ नहीं हो पाया। लेकिन वो लब्धि जो है भगवान की प्रदक्षिणा लेकर किसमें प्रवेश करेगी, वापस गौशाला में प्रवेश करेगा। उससे बचने का इलाज उसको पता नहीं था, तो उससे वो उस दाह से वो क्या हो गया, स्वयं जला और मृत्यु की अवस्था में पहुंच गया। तो लास्ट समय में उसने प्रायश्चित सब किया। तो प्रायश्चित करते हुए तो ये पहला उपसर्ग हुआ है। दूसरा है गर्भहरण। दूसरा उपसर्ग कौन सा माना गया है, दूसरा आश्चर्य कौन सा माना है, गर्भ का हरण होना, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ ट्रांसप्लांट होना, ये क्या है, दूसरा आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि हमेशा तीर्थंकर का जीव जो है क्षत्रियाण के मोक्ष गर्भ में आते हैं, यानी कि क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं हमेशा के लिए। लेकिन ये किनकी कुक्षी में गए, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में गए। वो भी क्या है, वो उनका कर्मों का कारण है। और इस अवसरपणी काल के अंदर में ये दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य माना गया। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया। तीसरा है स्त्री तीर्थ। स्त्री का क्या होना, तीर्थंकर होना, ये बड़ा आश्चर्य है। कभी स्त्री के रूप में तीर्थंकर होते नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक्सेप्शन है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन इस अवसरपणी काल के अंदर में प्रभु मल्लीनाथ का स्त्री के रूप में होना, ये अपने अपने बड़ा आश्चर्य है। बाकी स्त्री के शरीर में तीर्थंकर का होता नहीं है, सामान्य रूप में होता ही नहीं, कभी नहीं होता है। लेकिन इस अवसरपणी काल के अंदर में ये आश्चर्य माना गया है। तो तीसरा आश्चर्य है। चौथा है अभावित परिषद। यही भगवान महावीर स्वामी संबंधित है, अभावित परिषद। भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना, पहला उपदेश जब भी केवल्यानंद को हुआ, बालुका ऋजुका नदी के पास अशोक वृक्ष के नीचे, तो उस वृक्ष के नीचे केवल्यान की प्राप्ति तो हुई। लेकिन उस समय जो उनका पहला प्रवचन जो हुआ, उस पहले प्रवचन में कोई मनुष्य नहीं आया। कोई मनुष्य नहीं आएगा मतलब, क्योंकि वो बहुत दूर था, नगर से, शहर से बहुत दूर था, तो वहां कोई पहुंच नहीं पाया। और भगवान की देशना जो है वो क्या हो गई, फ्लॉप गई। जिसको यहाँ पर कहा कि अभावित परिषद, यानी कि किसमें कोई भावित नहीं हुआ, यानी कि कोई जो भावित होना चाहिए, भावित तब्यता आनी चाहिए जिसके अंदर में, वो आई नहीं। क्यों? दूसरे जीव तो बहुत आए, चिरंजीव बहुत सारे आए, सब प्रकार के आए, लेकिन मनुष्य कोई नहीं आए। देवता भी आए, देवताओं ने समोसन की रचना भी की, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी मनुष्य नहीं आने के कारण वो अभावित परिषद रही। इसको परिषद बोला अभावित, यानी कि जिसमें कोई दीक्षित नहीं हो पाया, कोई दीक्षित नहीं हो पाया। तो ये
चौथा आश्चर्य माना गया है इस अवसर्पणी काल के अंदर में। तो 3 तो हो गए भगवान महावीर से संबंधित, पहले सबसे पहले उपसर्ग, दूसरा गर्भधारण का, और तीसरा अभावित परिषद वाला, ये भगवान महावीर स्वामी संबंधित हो गया। अब नंबर 5 है भगवान वासुदेव कृष्ण का अपर गंगा में जाना। अपर गंगा में जाना यानी कि अपर गंगा कहां पर है? जम्बूद्वीप छोड़कर घाटी खंड में। कहां पर है? घाटी खंड में। कहते हैं घाटी खंड के कि किसी वासुदेव को किसी ने कहा कि बोले कि भरत क्षेत्र के अंदर में बोले कि वहां पर जम्बूद्वीप के अंदर बोले कि द्रौपदी नाम की बोले कि पटरानी है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। बोले कि इतनी सुंदर है कि बोले कि यहाँ पर आपके राज्य में ऐसी कोई भी नहीं है। ये किसी ने बैरवश अपनी भावना को वहां बताया और कहते कि वहां के जो अपर गंगा का जो वासुदेव था घाटी खंड के अंदर में, उसका नाम बताया है। मैं आपको बताऊं नाम उसका, अपर गंगा का पद्मनाभ, अपर गंगाधीश पद्मनाभ द्वारा अपहरण किए जाने पर श्री कृष्ण को जम्बूद्वीपीय ब्रज क्षेत्र में घाटीखंड स्थित अपर गंगा क्षेत्र में जाना पड़ा। यानी कि वो उसको लेने के लिए, पद्मनाभ के पास लेने के लिए कौन गए? वासुदेव कृष्ण गए उनको छुड़ाने के, द्रौपदी को छुड़ाने के लिए, क्योंकि भाई बहन का रिलेशन था उनका। और उनको इसमें पता चला कि बोले आखिर को लेकर कौन गया, तो उनको अपने ज्ञान के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा पता चला। और चक्रवर्ती वासुदेव की तो सेवा में देव भी रहते हैं, तो उसके द्वारा उनको पता चला और वो लेने के लिए स्वयं गए। कहाँ गए? पूरा घाटी खंड पार करके गए। घाटी खंड जम्बूद्वीप से घाटी खंड का जो समुद्र बीच में है, उसको पार करना किसी भी सामान्य व्यक्ति के बस का काम नहीं होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसको किसी भी हालत में नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वासुदेव कृष्ण वहां गए और वहां से पद्मनाभ को हराकर क्या क्या किया? द्रौपदी को ले आए। जब ले आ रहे थे तो आते समय वहां का घाटी खंड का जो विजय संघ, तो जो द्रौपदी को लेकर वापस जब लौट रहे थे उस घाटी भरत क्षेत्र के कपिल वासुदेव उनके मिलने हेतु द्रुत गति से चले। जो घाटी खंड का वासुदेव था उसका नाम था कपिल वासुदेव थे। तो उसको पता चला कि बोले मेरे यहाँ पर, क्योंकि जब वासुदेव कभी युद्ध करने जाता है, किसी लड़ता है, तो क्या करता है? वो शंख बजाता है। तो वो शंख जो बजाया, तो शंख से उस कपिल वासुदेव को पता चला कि यार मेरे जैसा शंख बजाना यहाँ कौन आ गया? मेरा शंख तो बजा नहीं सकता कोई, क्योंकि सामान्य तो कोई बजा नहीं सकता है। या तो इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति हो जो बजा सकता है शंख को। तो उसने पता निकाला, तो उसको पता चला कि बोले कौन आया है? बोले कि जम्बूद्वीप से वासुदेव आया हुआ है, कृष्ण वासुदेव आए हुए। लेकिन जब तक वो घाटी खंड के किनारे पहुंचने उतनी देर में तो वासुदेव समुद्र के अंदर बहुत दूर तक चले गए। और गए तो सही, लेकिन फिर भी इधर जो कपिल वासुदेव थे उन्होंने वापस शंख बजाया और शंख की भाषा में उनको कहा कि बोले एक बार आ जाओ, बोले कि हम मिल सकते हैं। तो वासुदेव कृष्ण वापस उनको जवाब देते हैं कि ऐसा भूतो ना भविष्य ना, ये तो क्या कभी भूतकाल में कभी हुआ है ना भविष्य काल में कभी हुआ है कि दो वासुदेव एक साथ में मिल सके। ऐसा कभी हुआ नहीं है। दो वासुदेव कभी नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। ना चक्रवर्ती ना वासुदेव ये कभी एक दूसरे को मिलते नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती के समय वासुदेव का जन्म नहीं होता है और वासुदेव के समय चक्रवर्ती नहीं होते। तीर्थंकर तो हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती के समय वासुदेव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा होता है और वासुदेव 3 खंडों का राजा होता है। तो अब कैसे करेंगे बंटवारा? कैसे करेंगे बताओ? 6 खंड का राजा 3 खंड का बंटवारा कैसे करेंगे? तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए
चक्रवर्ती और वासुदेव दोनों एक काल में नहीं हो सकते और ना दोनों एक दूसरे को भी मिल पाते, यानी कि जैसे यहाँ पर बताया। लेकिन फिर भी वासुदेव कृष्ण का अपरगंगा में जाना, उधर घातीखंड में जाना, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, वंडर है ये, कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। कितने कितने काल तक बीत चुका होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। अवसर काल कितने बीत चुके होंगे, लेकिन कभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हुआ। तो पांचवा आश्चर्य जो है माना गया। नंबर 6 आश्चर्य भगवान महावीर स्वामी से संबंधित, ये भी वापस चौथा 4 नंबर का है ना। नंबर 6 है, ये 6 में 4 तो भगवान महावीर संबंधित हो गए, 2 अभी अलग है। अब इसमें क्या हुआ, चंद्र और सूर्य दोनों अपने विमान के साथ में दर्शन के लिए आ गए। किसके दर्शन के लिए आ गए, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए दोनों अपने विमान को लेकर आए। ये दोनों एक साथ आते ही नहीं कभी भी, चंद्र और सूर्य का दोनों एक साथ में आना होता नहीं है। ये दोनों एक साथ में आए और वो भी किसमें, अपने अपने जो विमान होते हैं उसको लेकर आ गए। ये बड़ा आश्चर्य है। अब आ गए तो क्या हो गया, अब भगवान के पास आ गए तो वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो भगवान के परिपासना में बैठी हुई साध्वी जो थी मृगावती, उसको पता नहीं चला कि दिन है कि रात है वो, लेकिन जैसे वो दर्शन करके गए तो यहाँ क्या हो गई, रात हो गई। तो रात हुई, उसको पता चला कि रात, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, तो बड़ा ही अपने आप में ग्लानि में महसूस किया, बड़ा प्रायश्चित होने लगा कि मैं कैसे है बोले। तो जब साधु के ठिकाने पहुंची तो उनको चंद्रबाला ने डांट भी दी कि बोले साधु को बोले पता नहीं, बोले साधु की वहां पर रात को ठहरना कलपता नहीं है। तो ये जो दोनों विमान लेकर साथ में आ गए, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। खैर उसके पीछे की जो घटना जो है वो तो अलग है, लेकिन ये भगवान महावीर धर्मशाला से कौशाम्बी गए, विराजमान थे और वहां भगवान के दर्शन है तो चंद्र से दोनों ही अपने शाश्वत विमानों के साथ उपस्थित हुए। आश्चर्य। अच्छा, ये भगवान के छद्मस्त काल की बात है। ये घटना जो है भगवान महावीर के छद्मस्त अवस्था में कौशाम्बी में विराजमान थे, तब भगवान के दर्शन चंद्र और सूर्य दोनों अपने शाश्वत विमानों के साथ उपस्थित हुए। यह भी एक आश्चर्य है। सामान्य रूप में खैर दूसरी घटना भी है, जब अलग से सूर्य आते हैं तो उस समय मृगावती घटना है कि वो उसको पता नहीं चलता है कि मतलब मैं इस रूप में यहाँ पर कैसे रह गई ना, तो वो बात है। तो खैर, तो सूर्य और चंद्र का एक साथ में आना ये भी बड़ा आश्चर्य है, कभी आते नहीं इस रूप में। 7वां है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। किसकी है, हरिवंश कुल की उत्पत्ति। हरिवंश कुल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके पीछे पूरी घटना है कि कौशाम्बी के सम्राट सम्मुख ने विरक की पत्नी, यानी कि सम्मुख नाम का जो सम्राट था, एक विरक नाम का माली था, वनमाली था, और वनमाली की पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था वनमाला, उसकी पत्नी का नाम वनमाला था। उसको देखकर उसमें आसक्त हो गया, तो उसका अपहरण करके ले गया, राजप्रसाद में ले गया और उसके साथ आमोद प्रमोद करने लगा। एक बार अपने गवाक्ष से राजमार्ग पर जाते हुए विरक की उन्मत्त किसी दशा देख दोनों को विरक्ति हुई। जो विरक्त था, जो उसका जो पति था, तो उसको देख के विरक्ति हुई। उसी समय बिजली गिरने से दोनों मरकर हरिवर क्षेत्र में यौगिक रूप में उत्पन्न हुए। वो जो राजा था और जो वनमाला थी, वो दोनों एक साथ में मर गए बिजली गिरी उस समय। वो हरिव तो देखते हुए उसको विरक्ति भी हुई, लेकिन उसे बिजली गिरी और बिजली गिरने से दोनों का एक साथ मरण हो गया। मरने से क्या हुआ, दोनों ही कहां पैदा हुए, हरिव क्षेत्र में, यानी कि हरिव क्षेत्र नाम का यौगिक क्षेत्र है जो आज वर्तमान में प्रेजेंट है। वर्तमान में यौगिक जीव भी है, ध्यान रखना। वर्तमान में कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर यौगिक भी है, और महाविद्य क्षेत्र के अंदर में हमेशा चौथा आ रहा रहता है। यहाँ पर हरिव क्षेत्र और हरिवंश क्षेत्र भी है, और एक और भी क्षेत्र है जो नाम याद नहीं रहा, उत्तर कुरु, देव कुरु, वो भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर हमेशा यौगिक ही होते हैं। और कई क्षेत्र तो ऐसे हैं
जहां पर कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी हमेशा वहां का किस जो सौम्यता है वो वन की तरह ऐसे ही होता है, वहां किसी तरह का मनुष्य कोई होता नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र भी है जिसको अगर कल मौका मिला तो हम इसको पूरा समझने का प्रयत्न करेंगे, बताएंगे कि जम्बूद्वीप के अंदर में क्या क्या है, फिर गात्कीखंड कैसे है, और उसके आगे गात्कीखंड कैसा है, और अर्ध पुष्कर क्षेत्र भी कैसा है, उसके अंदर में क्या क्या चीजें किस रूप में है, कि कितने कितनी महाविद्य क्षेत्र जो है जम्बूद्वीप के अंदर में है, और वो भी कैसे कैसे बटी हुई है, एक महाविद्य क्षेत्र और दूसरे महाविद्य क्षेत्र के अंदर कितना अंतर है, वो सारा इसमें विस्तार से बताया हुआ है उसके अंदर में। तो उसको हम कल थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे, देखते हैं कैसे समय की भी अनुकूलता रहती है। तो ये जब हरिवंश यौगिक रूप में उत्पन्न हुए दोनों, और विरक्त की तपोलिन होकर जो विरक्त था, यानी कि जो वनमाला जो था उसका पति था, वो तप में लीन हो गया। उनको उसको देखकर एक तो वैराग्य पैदा हुआ, दोनों को देखा और देखकर उसके अंदर में विरक्ति पैदा हुई, और बाद में साधना में लग गया, तो तप में लीन हो गया, और प्रभाव से वो प्रथम देवलोक में किल्विसी नाम का देव के रूप में उत्पन्न हुआ। कौन? जो वनमाला का पति था वो, क्योंकि राजा तो उसको लेकर चला गया और दोनों राजमहल में मौज से जी रहे थे, लेकिन एक दिन झरोख में ऐसे ही खड़े थे, बारिश के दिन थे और बिजली गिरी, दोनों एक साथ में। और उसको जो है उसने इन दोनों को देखा तो इसको विरक्त भाव पैदा हुआ कि देखो संसार कैसा है नो। तो वो विरक्त भाव पैदा हो, तो बाद में से तपस्या की, तपस्या करके उसने शरीर छोड़ा, तो वो कहा कौन से देवलोक में? पहले देवलोक के अंदर में किल्विसिक नाम का देव के अंदर उत्पन्न हुआ, और पूर्व जन्मकृत बैर स्मरण कर वह देव हरिवर्ष के दोनों योगलिक को उठाकर चंपा नगरी में ले आया। ये क्या किया इसने? क्योंकि देवता को अवधि ज्ञान होता है, तो उसने पूर्व जन्म का ज्ञान जाना कि भाई हाँ, वो बोले मेरी पत्नी थी और वो राजा था, वो लेकर भाग गया था, तो पत्नी बेशरम निकली और राजा ने भी मेरे घर में मतलब गलत तरीके दृष्टि डाली। अब दोनों योगलिक मेरे पैदा हो गए थे, तो दोनों को वहां से उठा के ले आया। जो देव थे दोनों को उठा के ले आया। कहां ले आया? चंपा नगरी में। चंपा नगरी में ले आया, और वहां पर संयोग वहां के इक्ष्वाकुल सम्राट का निधन हो चुका था। वहां इक्ष्वाकुल चल रहा था उस समय तक, तो सम्राट का निधन हो चुका था और सम्राट के कोई आगे पीछे था नहीं। तो अतः दंपति युगल में से हरि को वहां का सम्राट और हरिणी को राजमहर्षि घोषित किया गया। इन्हीं से हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई, और इन दोनों से हरिवंश क्योंकि हरिवंश से आए थे, तो इसलिए हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई। उसके पहले तक इक्ष्वाकुल चल रहा था। अब योगलिक व्यसन सेवन नहीं करते। सामान्य रूप में जो योगलिक जो होते हैं वो कभी व्यसन सेवन नहीं करते, मांसाहार कभी करते नहीं है। लेकिन अब ये राजा के रूप में आए हो गए, तो यहाँ पर इनको शराब भी पिए जा रहे हैं, व्यसन भी किए जा रहे, साथ में मांसाहार भी किए जा रहे हैं। तो सामान्य रूप में योगलिक जो है नियम ये कि मरकर कहाँ जाते हैं? देवलोक में ही जन्म लेते हैं। वो देवलोक में ही जाना उनका फिक्स होता है। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने मांसाहार किया और मद्यपान भी किया, तो उसे उनका दोनों मर के कहाँ गए? नरक में गए। ये आश्चर्य हुआ। तो हरिवंश कुल की उत्पत्ति भी हुई, योगलिक को वहां से उठा के ले आना और इस रूप में यहाँ पर स्थापित कर देना और उनका मांसाहार कर लेना और इस रूप में जीवन को जीना और नरक में जाना, ये बहुत बड़ा आश्चर्य माना गया है। तो 7 नंबर का आश्चर्य है। 8वें नंबर पर है चमेंद्र का उत्पात, है ना। ये भगवान महास्वामी के समय का घटना है, चमेंद्र। अब ये बात क्या है? 2 देवलोक की बातें हैं। हमारे मनुष्य लोक से नीचे भी एक देवलोक होता है, जो नीची जाति के देव मानते हैं इसको हम। नीची जाति का मतलब उनका वो रहन सहन उसी तरह का होता है, तो हम अपनी भाषा में इसको नीची जाति के देव बोलते हैं। और ऊपर वाले जो देव होते हैं वो ज्यादातर ऊंची जाति के देव होते हैं, तो वो भी उसमें भी बहुत तारतम्य होता है। 26 देवलोक ऊपर में, तो पहले दूसरे की अपेक्षा 5वें देवलोक का अलग वर्णन होता है, 5 से ऊपर ज्यादा और ज्यादा होता है। तो जो जो ऊपर जाओ क्यों तो बहुत ही अच्छे देवलोक माने गए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जो देवलोक होते हैं वहां ना कोई राजा, ना कोई नौकर, ना चाकर, ना कुछ नहीं होता है। वहां सब अपने आप में अहमिंद्र होते हैं, जैसे यहाँ पर अमेरिका में, है ना।
स्वयं ही कपड़े धो, स्वयं ही सारा बर्तन भी साफ करो, स्वयं ही खाना बनाओ, स्वयं ही खाओ, तो अहमेंद्री बोलते हैं इसको, यानी कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है। लेकिन 1 से 5 देवलोक तक नौकर चाकर की व्यवस्था होती है, उसके ऊपर में नहीं है, उसके ऊपर नौकर चाकर की व्यवस्था नहीं होती है। तो देवताओं में भी कहीं नीची टाइप के देवता भी होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे मनुष्य में होते हैं ना, कई लोग बाथरूम की सफाई करने वाले लोग होते हैं, कई दूसरे काम जैसे काम करने वाले लोग होते हैं, सर्व काम करने वाले होते हैं। तो वहां देवलोक में भी इस तरह का अलग अलग काम करने वाले देवता भी होते हैं। तो देवलोक में जाना कोई सारे कोई देव अच्छे नहीं होते, ध्यान रखना, कई देवलोक में ऐसी स्थिति भी होती है। तो खैर ये विषय अलग टाइप का है। तो यहाँ पर चमेंद्र जो है, जो नीचे का देव था, अब पुराने बैर था, तो बैर के कारण जो नीचे वाला देव देखता है ऊपर वाले के मेरे ऊपर कौन बैठा है, सिर के ऊपर कौन बैठा है। तो उसने सौधर्म इंद्र को देखा, तो वो वहां लड़ने के लिए चला गया उसके पास में। अब लड़ने के लिए गया तो सौधर्म इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, उसे प्रहार किया। अब प्रहार किया तो वो क्या किया उसने, वो भागता भागता वहां से कहाँ गया, भगवान महावीर स्वामी के पास आ गया और दोनों अंगूठे और उंगली के बीच में जाके बैठ गया। क्योंकि देवता होते हैं वो तो शरीर को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो भगवान ध्यान मग्न थे, तो ध्यान मग्न थे, भगवान का जो पैर का जो दोनों आप जानते हैं ना, अंगूठा और उसके बीच में गैप पड़ता है, तो उस गैप के अंदर जाके बैठ गया वो। अब वो जो ऊपर से सौमेंद्र जो गोला छोड़ा था, अब वो गोला इतनी द्रुत गति से जा रहा था, वो तो जैसे कहते हैं ना, वो आजकल सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं ना जिसको, क्या बोलते हैं, जो बराबर टारगेट को पूरा हिट करती है ना। तो अब उसके पीछे छोड़ा तो उस टारगेट को हिट करती है वो, तो वो और कहीं जाता नहीं है। लेकिन वो टारगेट क्या कर दिया, टारगेट ने अपने आप को एकदम छोटा करके भगवान के पैर के अंदर बिठा दिया अपने आप को। तो उधर सौधर्म इंद्र देख रहा था ऊपर से, ये गोला किससे काम करता है, लेकिन देखा कि वो तो किसके पास गया, भगवान महावीर स्वामी के पास। कहते कि भगवान महावीर स्वामी बिल्कुल इतना नजदीक आके खड़ा हो गया कि जिसमें कोई गैप नहीं रहा था, जरा सा ही गैप बचा था, और उसने अपनी शक्ति से वापस उसको ले लिया, रोक लिया। तो चमेंद्र का उत्पात, यानी कि उसने उत्पात किया और ऊपर गया, उसकी कहानी थोड़ी सी मैं पढ़ देता हूं, आपको ध्यान में आ जाएगा। असुरराज चमेंद्र आदि कभी सौधर्म में नहीं जाते, ये नीचे वाला देव जो होता है कभी ऊपर में जाता नहीं है, परंतु शक्रेंद्र को दिव्य भोग 3 लीन देखकर पूरक नामक बाल तपस्वी से चमेंद्र बना हुआ असुरराज कुपित हुआ और सौधर्म के द्वार पर जाकर उत्पात करने लगा। सौधर्म सभा के वहां जाके उत्पात करने लगा, यानी कि धमाल मचाने लगा। तो शक्रेंद्र ने उस पर वज्र फेंक कर उसका पीछा किया, मगर चर्मेंद्र अपना सूक्ष्म रूप बनाकर भगवान महावीर की चरण शरण में लेकर छिप गया। यानी कि वो भगवान के पास गया कि भगवान आपका शरण हो, आपका चरण में मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ, आपके चरणों में शरण लेता हूँ। अब भगवान तो ध्यान में लीन थे और वो शरण लेके अंदर बैठ गया, और भगवान महावीर के निकट पहुंचने से पूर्व ही शक्रेंद्र ने उस वज्र को पकड़ लिया और भगवान का शरणागत होने से चर्मेंद्र को क्षमा कर दिया। कि वो भगवान से शरणागत हो जाने से उसको शक्रेंद्र ने उसको क्षमा कर दिया, और असुरराज चमेंद्र का अनंत काल के पश्चात तीर्थंकर की शरण में लेकर स्वधर्म तक जाना भी यह आश्चर्य घटना है, आश्चर्यजनक घटना है। ऐसा कभी होता नहीं है, नीचे देव कभी को ऊपर जाते नहीं है, लेकिन ये चला गया और उसके साथ में उसने जो ऊपर से प्रहार किया वो भगवान के ऊपर प्रहार हो जाता तो वो भी बचाव के लिए तुरंत अपनी शक्ति से खींच लिया। तो ये 8वां है। 9वां आश्चर्य है उत्कृष्ट अवगाहना के 108 सिद्ध। ये भगवान ऋषभ देव के समय हुआ। भगवान ऋषभ देव के समय में उत्कृष्ट अवगाहना का मतलब क्या है कि शरीर सबसे, उस समय में जो 500 धनुष का शरीर माना जाता था, 500 धनुष बहुत बड़ा होता है ना, इसको हम लगभग 1 धनुष मानते हैं, एक कोनी से लेकर हाथ का ऊपर का भाग 1 धनुष मानते हैं। तो वैसे 500 धनुष का मनुष्य होता है। आप सोचो कितना होगा 500, कितना होगा ये, ऐसे 500 हाथ ऊपर एक के ऊपर एक रखो तो कितना हो जाएगा ऊपर में। तो वो 500 धनुष के मनुष्य की हाइट होती थी उस समय में, भगवान ऋषभ देव के समय में। तो यहाँ पर कहा गया है कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक साथ 2 ही सिद्ध होते।
जैसे नियम तो है कि 2 ही सिद्ध हो सकते हैं एक साथ में, लेकिन कितने हो गए? 108 सिद्ध नहीं होते, ऐसा शाश्वत नियम है। परंतु भगवान ऋषभदेव तथा भरत के सिवाय उनके 99 पुत्र एवं भरत के 8 पुत्र, इस प्रकार 500 धनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 एक ही समय में एक साथ हुए, यह भी कम आश्चर्य नहीं है। एक ही समय में, एक समय समझते हैं ना क्या होता है? एक समय कितना सूक्ष्म होता है पता है किसी को? एक समय बहुत ही सूक्ष्म होता है। एक आंख आपने बंद की और खोली, इतनी देर में, जैसे मैंने एक बंद की और खोल दी, कितना समय लगा? देखा जाए तो सेकंड ही लगा, हमारी भाषा में देखा सेकंड लगा। लेकिन कहते एक आंख आपने खोल कर बंद करके खोली, इतनी देर में असंख्य समय चला गया, असंख्य, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उतना समय निकल गया। आज तो विज्ञान भी मानता है कि भाई हम जो कहते हैं सेकंड का 100वां भाग, सेकंड का 1000वां भाग करते हैं, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा सूक्ष्म है। तो जस्ट बंद किया और खोला, इतने में ही असंख्य समय चला गया। तो यहाँ कह रहे कि एक समय में, एक समय में, जब एक समय था, उस एक समय में एक साथ में, वो भी कितने? 108, और उत्कृष्ट अवगाहना वाले 500 धनुष की अवगाहना वाले 108 एक साथ में सिद्ध हुए। वो भी कौन? जो खास करके भरत के सिवाय उनके 99 भाई है ना, 99 पुत्र एवं भरत के 8 पुत्र, इस प्रकार 500 धनुष वाले 108 जो है वो मुक्त हो गए। 108, जैसे एक समय में एक गया हो या एक समय में दो गए हो, दो का तो नियम है कि एक समय दो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 108 एक साथ में। तो एक समय मानो दो गए, दूसरे वाले में दो गए और तीसरे में दो गए, लेकिन यहाँ तो एक समय में, जो एक समय असंख्य समय बीत जाता है कहते हैं, तो उसी एक समय के अंदर में 108 का सिद्ध होना, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य। खैर ये तो चीज हमारे को तब पता चल सकती है जब हमारे को कोई केवल ज्ञान होगा, तब पता निकाल सकते हैं कि हाँ ऐसा आपका पास में कब हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ वह ऐसा हुआ था। हमारे को केवल ज्ञान होगा तब पता चलेगा कि इतने एक साथ में सिद्ध भी होते हैं। हम तो अभी कल शास्त्र पर श्रद्धा कर रहे हैं, है ना। तो 108 एक साथ में सिद्ध हो गए, और भी उत्कृष्ट अवगाहना वाले ना। 10वां बताया है असंयत पूजा, असंयमी की पूजा। ये 10वां आश्चर्य है। ये कब हुआ है? तो कहते हैं कि संयत सदा पूज्य और वंदनीय होते हैं, किंतु संयत की तरह असंयत की पूजा प्रतिष्ठा होना आश्चर्य है। यानी कि संयमी की तरह असंयमी की पूजा होना, यह आश्चर्य। भगवान सूर्यनाथ के तीर्थ में एक समय ऐसा आया जिस समय समण समनिया नहीं रही, समण समनिया नहीं रही, इसलिए असंयतियों की ही पूजा हुई। यानी कि भगवान सूर्यनाथ जब थे उस समय उन्होंने तीर्थंकर पद के माध्यम से तीर्थ की स्थापना की, साधु साधु सबकी स्थापना की। लेकिन कुछ समय जाने के बाद में, यानी कि बहुत काल बीतने के बाद में क्या हुआ कि कोई संयति साधु साधु रहे नहीं। जब कोई संयति साधु साधु नहीं रहे, तो असंयति साधु, यहाँ जो लिखा उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, असंयति की पूजा हुई, यानी कि असंयति की फिर पूजा हुई। ये 10 आश्चर्य माने गए हैं। तो ये 10वां आश्चर्य जो है, असंयति की पूजा, असंयति की पूजा कभी होती नहीं है। जब भगवान ऋषभदेव से लेकर, जैसे पहले तीर्थंकर से लेकर अंतिम तीर्थंकर भी होते हैं, तो अंतिम तीर्थंकर का भी जैसे हमारा जो भी जैसे है ना, अभी भी हमारा ये कल चलेगा कब तक? पंचम आर्य के अंतिम अंतिम प्रहर तक, पहले प्रहर तक चलेगा ये। जिस दिन पंचम आर्य का दिन खत्म होने वाला है, उसका पहली प्रहर में ही जैन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उस समय तक एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और श्राविका, चार तो रहेंगे उसके लास्ट तक, कम से कम इतने तो होंगे पक्का। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि बीच में सूर्यनाथ के समय में, फिर उनके उसके मोक्ष जाने के बाद में कुछ कालांतर, लंबे कालांतर के बाद में कोई साधु साधु रहे ही नहीं। तो साधु साधु नहीं रहे, तो ये बीच में गैप पड़ा, तो वो संयमी की जगह असंयमी की पूजा होनी शुरू हो गई।
तो ये बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे भगवान महावीर स्वामी के समय में भी पार्श्वनाथ परंपरा के साधु थे, तो गौतम स्वामी और केसी गौतम का जो संवाद है, वो ये केसी गौतम जो थे वो पार्श्वनाथ की परंपरा के थे, और गौतम स्वामी जो थे, केसी और गौतम, ये दो नाम माने जाते हैं ना, केसी गौतम संवाद है। ये बड़ा व्याख्यान है, ये पर्शियन के अंदर भी पढ़ते हैं, इसको वाचन करते हैं, केसी गौतम का संवाद भी जो है वाचन करते हैं। तो उस समय पार्श्वनाथ की परंपरा के केसी जो थे वो गौतम स्वामी से आदान प्रदान करते, प्रश्न का पूछते कि भाई आपके आपके भगवान कौन है, आप क्या मानते हो, कैसे पालना करते हो, किस रूप में मानते हो। तो जब दोनों मिले तो बड़ा दोनों के प्रश्न के अंदर में तत्व ज्ञानों के अंदर बड़ी समानता थी, लेकिन कुछ बातों में भिन्नता थी। वो कहते हम तो 4 माह की पालना करते हैं, वो कहते हम 5 की करते हैं। तो ये संवाद जो है, वो संवाद से बहुत सारी बातों का पता भी चलता है, पार्श्वनाथ की परंपरा की बातों का भी पता चलता है। और वो जो केसी थे वो रंगीन कपड़े पहनते थे और गौतम स्वामी व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। तो ये बातों का और भी दूसरी बहुत सारी बातों का संवाद है। पूरा एक उत्तराधीन सूत्र के अंदर में पूरा एक चैप्टर ही उस बारे में, एक दूसरे को प्रश्न पूछ रहे, और पूछने के बाद जब गौतम स्वामी वहां पर पहुंचते हैं तो भगवान से पूछते हैं कि बोले क्या ऐसा हो सकता है, तो बोले हाँ ऐसा होता है। जो पिछले तीर्थंकर होते हैं उनकी परंपरा के लोग होते हैं, तो बाद में केसी गौतम क्या करता है, भगवान महावीर स्वामी को अपना आराध्य मानता है। क्योंकि वर्तमान जो तीर्थंकर होते हैं उसको आराध्य मानते हैं, यानी कि वो फिर पार्श्वनाथ की परंपरा से भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आ जाता है। तो उस रूप में ये होना जो है, इस तरह की जो चलता है क्रम, वो इस बता रहा है, प्रमाण बता रहा है कि एक तीर्थंकर की परंपरा दूसरे तीर्थंकर तक चलती है। बाद में जब दूसरे तीर्थंकर आ जाते हैं तो उस परंपरा को धीरे धीरे लोग इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि मान्यता एक ही होती है, तत्व भी वही मानते, सब कुछ वही होता है, तो उसको मानने में कोई ऐतराज नहीं होता है, तो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये, लेकिन जो ये जो 10वीं जो घटना बताई वो इस रूप में है कि कोई भी साधु साधु रहे नहीं, और इस बीच का जो गैप पड़ गया, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर की जो साधु खत्म हो गए, तो गैप पड़ गया, तो उस गैप के अंदर में असंयती लोगों की पूजा हुई है। तो असंयती पूजा होना ये आश्चर्य माना गया है। तो ये 10 प्रकार के आश्चर्य इस अवसर्पणी काल के अंदर में हुए हैं, जो कभी होता नहीं है। इतने सारे काल चक्र भी व्यतीत हो गए लेकिन हुआ नहीं है, इसलिए इसको आश्चर्य के रूप में गिना गया है। यानी कि 10 वंडर जो है जैन धर्म के इस अवसर्पणी काल में हुए हैं, उसकी बहुत बड़ी मान्यता रही हमारे यहाँ पर कि ऐसा कभी कभी हो भी सकता है। तो ऐसा नहीं कि हर काल एक जैसा सरीखा ही हो, कोई जरूरी नहीं है। तो खैर, ये आज का हमारा सेशन था। रात को हम बात करेंगे खास करके क्रोध के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और क्रोध के द्वारा हम क्षमा को कैसे धारण करें, क्रोध से बचकर हम क्षमा को कैसे धारण कर सकते हैं। तो उसकी चर्चा भी हम थोड़ी बहुत रात को करने का प्रयत्न करेंगे। और कल संवत्सरी की आराधना का दिन है, जैसे दिशा निर्देश होंगे अपने संघ की ओर से, वैसे हम कार्यक्रम रखने का घोषणा भी कर देंगे कि जूम के ऊपर जो भी कार्यक्रम होगा आपको बता देंगे। और अधिक से अधिक लोग अगर अपने काम से छुट्टी ले सकते हो तो अच्छी बात है। एक दिन तो कम से कम साल में, ये संवत्सरी का बड़ा दिन होता है हमारा, तो आत्मचिंतन के लिए जितना अधिक से अधिक समय निकालो उतना बढ़िया ही है। तो एक दिन तो कम से कम आदमी को छुट्टी लेनी चाहिए। इंडिया में तो बड़ी परंपरा रही है, अब कहीं कहीं जो बड़े अच्छी अच्छी जगह देखी है तो वहां पर तो पूरे का पूरा पर्यूषण के दिन लोग अपने काम धंधे बंद कर देते हैं, पूरे काम धंधे बंद कर देते हैं। मैंने तो देखे, हमने तो हमसे भी देखा है, हमने तो बहुत सारे ऐसे राजस्थान में भी देखे हैं, गुजरात में भी ऐसी जगह देखी है जहां पर पर्यूषण के दिनों बिल्कुल काम धंधे बंद कर देते हैं और अपने धर्म आराधना की में लग जाते हैं। 8वां दिन पूरी धर्म आराधना करते हैं, चाहे फिर वो माल चाहे महंगा हो गया हो, सस्ता हो गया हो, कोई चिंता करते नहीं है। वो कहते हैं अभी सब भूल जाओ। तो ये धर्म आराधना करने का एक टाइम होता है। तो जिनको अपनी धर्म के ऊपर पूरी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, वो उस प्रकार से कार्य करने के लिए पूरे तत्पर रहते हैं। क्योंकि एक साल में एक दिन तो मिलता है, तो एक दिन भी अगर मानो कि हम नहीं छोड़ सकते तो फिर हुआ क्या, फिर फर्क क्या पड़ेगा फिर, तो एक दिन कम से कम ऐसी साधना करने का भी लक्ष्य बनाए। चाहे तो कोई 4 प्रहरी भी कर सकते हैं, पोसा कर सकते हैं, 8 प्रहरी भी कर सकते हैं। तो जिसको जैसे अनुकूल हो पोसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोसा में भी साधुपन के रूप में रहना एक दिन के लिए कोई अच्छा अनुभव है, अनुभव करना भी चाहिए। और श्राव का तो व्रत होता है कि एक दिन पोसा करना चाहिए उसको। वैसे 14 का या ऐसे ऐसे 8 14 का नियम विधान है वैसे तो, पर तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं कर पाते बात अलग है, लेकिन करना चाहिए। मैं तो यही भावना करूंगा कि कोई किसी न किसी को करना भी चाहिए इस बारे में। और कहीं ऐसे है यहाँ पर भी, अमेरिका में भी आजकल ऐसे भी श्रावक है मैंने देखे हैं, जो पोसा लेते हैं और पोसा करते भी है और पालते भी अच्छी तरह से। तो बने वहां तक लक्ष्य बनाने का प्रयत्न करें। चलिए, तो हम धर्म आराधना के लिए शाम को वापस उपस्थित होंगे। तो आज 7वां दिन है, कल 8वां लास्ट दिन हमारा है। कई लोगों की तपस्या भी है, तो कल खास विशेष रूप में उपवास करने का भूले नहीं। उपवास अवश्य करें, क्योंकि उपवास जो है ये संवत्सर के दिन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी दूसरे त्याग पछखान नहीं करते हो और उपवास भी कर लेते हो, तो उससे क्या है, आप श्राव की कोटि में आ जाते हो। तो श्राव की कोटि में गिनाते हो, तो इसलिए प्रतिक्रमण करने के आप अधिकारी हो जाते हो, तो प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप उपवास नहीं करते हो और साल भर में ऐसे कोई त्याग पछखान करते ही नहीं हो, तो मेरे ख्याल से वो फिर प्रतिक्रमण करना उसका हाथी स्नान के जैसा ही होगा। कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हाथी स्नान करके निकलता है और वापस धूल अपने ऊपर डाल देता है, तो उसके जैसा ही कहलाएगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत व्रत के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो व्रत जो है हमारे श्रावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आज भेजा तो है, पीयूष भाई को भेजा है और दिनेश भाई को भेजा है। कुछ व्रत के बारे में जानकारी है। अब वो पता नहीं, कहीं कहीं परंपराओं में थोड़ी थोड़ी बातें अलग आती है, लेकिन जो भी है मन से करना होता है। तो इसमें फिलअप करने का आता है इसके अंदर में। तो उसको करके आप अपना स्वयं भी कर सकते हैं, या फिर किसी जानकार गुरु के पास में, या कोई जानकार भी हो इसके विषय में, तो उसके पास आप अपना त्याग प्रस्थान फिलअप करके अपना जीवन भर, या महीने महीने का या 6-6 महीने का, जैसे भी आपको जो त्याग लेना पड़े तो ले सकते हैं। लेकिन 6-6 महीने का या महीने महीने का लेते हैं तो आपको बार बार रिन्यू करना पड़ता है। और करना भी चाहिए, महीने में 1.5-2 महीने में उसको रिन्यू करते रहना चाहिए। इसका रिव्यू करते रहना, रिन्यू तो नहीं, साथ में रिव्यू भी करते रहना चाहिए, ताकि पढ़ोगे तो पता चल, ध्यान में रहेगा कि हाँ मुझे इन चीजों का त्याग है, इन चीजों का त्याग है, ऐसे त्याग है। तो उससे आपकी स्मृति भी अच्छी रहेगी, और अनप शनप खर्चों से, अनप शनप हिंसाओं से, आरंभ समारंभ से सबसे बच पाएंगे। और जितना बचेंगे उतना ही हमारी आत्मा की कल्याण करने में आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी की बात को विराम देते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ जुड़े हुए। अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगौन सगो कोई, जे भवि प्राण याद रक्षय अमृत अंगूठे अमृत बसी लब्धि तृणा बंदार। श्री गुरु गौतम ने समरि सदा मनोवांछित फल दातार। भावे भावना भावे भावे दीजे दान, भावे धर्मादि पामे पद निर्वाण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री समन भगवान महावीर स्वामी की, सत्य धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जय सर्वाधिराज परुषण महापर्व की जय। हाँ जी, हम सबको जय जी, किसी सबको को जय। प्रश्न हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम बात को फिर यहीं पर विराम दे देंगे। सुमन जी, मेरा एक प्रश्न था हाँ जी। कि आपने पहले बताया था कि जैसे हम लोग जो भी डिग्री लेते हैं वो ज्ञान नहीं है, तो किस तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम? ये अ, व्यवहारिक ज्ञान माना जाता है इसको। हाँ हाँ इसको व्यवहारिक ज्ञान माना जाता है, आत्मिक ज्ञानों में तो ये आता नहीं है। हाँ, तो आत्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, मतलब आत्मिक रोज ज्ञान के? जैसे जैसे तत्व ज्ञान है, जैन धर्म की फिलोसॉफी का ज्ञान है, अहिंसा का, सत्य का, है ना, अपरिग्रह का है, या फिर नव तत्वों का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है। तो ये क्या है कि आत्मिक ज्ञान है। तो ये आत्मिक ज्ञान जो है हमारी आत्मा को उजागर करने वाला ज्ञान होता है। ये बाकी ये जो ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान कहला जाता है, क्योंकि इससे तो हमें संसार में भौतिक हमारी जो व्यवस्था है उसके उसकी प्राप्ति में काम आता है। इससे कोई आत्मा के जी, सीधा संपर्क नहीं है इसका कोई, है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पर मतलब फिर अभी ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी हम यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, तो हमको हाँ, तो पढ़ाई तो कर ही सकते हैं ना। पढ़ाई तो आप किसी की जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे, उसको याद कंठस्थ करने लगोगे धीरे धीरे, तो चीज जब बार बार काम में आएगी तो आपको याद ध्यान में रहने लगेगा ना कि भाई हाँ, आत्मा आत्मा के इतने इतने कर्म होते हैं। आत्मा का आत्मा मतलब कर्मों से बंधी क्यों है, तो इतने कर्म होते हैं। या नौ तत्व जो होते हैं उसको किसमें क्या है भाई, जीव और अजीव होते हैं किस प्रकार से काम करते हैं।
फिर वो उसके बाद में पुण्य पाप कैसे काम करता है, फिर आसर और समर निद्रा कैसे काम करती है, बंध और मोक्ष कैसे काम करता है। तो जब जितना जानने पे लगोगे उतना फिर उसके द्वारा हम आत्मा को उसमें से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार जानेंगे तो फिर पता लगेगा नहीं हाँ भाई इसमें से हम बाहर निकलने का प्रयास करें नो। हाँ तो हाँ फिर उस समय भी होगा ना, नहीं तो ऐसे तो कोई प्रयास हो नहीं पाएगा, पता ही नहीं चलेगा तो करेगा कैसे वैसे नो। जी जी। या तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अध्ययन उसमें फिर निरंतर अध्ययन को बनाए रखना पड़ता है, इस तरह तो की उसके चीज। हाँ, इस तरह की चीजों। किताबें, हाँ बोले। उसके वैसी किताबें मतलब जैन धर्म की किताबें उनका श्रवण हाँ, करके। जिन तरह की किताब है या मानो किसी का सानिध्य मिल जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिले तो कम से कम अजीब जैसे किसी की सीरीज वाइज मानो के प्रवचन आते हैं, कई लोगों के होते हैं सीरीज वाइज प्रवचन, तो वो सुनते जाओ, तो सुनते सुनते आपको सब बहुत सारा कुछ मिल सकता है। तो ऐसे काफी सीरीज वाइज प्रवचन सब बने भी हुए हैं काफी लोगों के नो, जैसे नौ अच्छा तत्वों के बारे में बना है, 8 कर्मों के बारे में बना है, गुणस्थान के बारे में भी है, फिर संसार के बारे में भी समझाया लोगों ने, काफी लोगों ने ऐसे जिन्होंने समझाया। तो अच्छा उनका बार बार अध्ययन जब होगा तब पता चलेगा कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, किस रूप में संसार से हम फिर छूट सकते हैं, या मुझे क्या अभी शेष अभी वर्तमान में मुझे क्या किस रूप में करना चाहिए। तो धीरे अच्छा। धीरे इससे क्या होगा कि भौतिक जो जिस पदार्थों के प्रति हमारी भागदौड़ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। हाँ हाँ उसकी भागदौड़ कम होगी तो धीरे धीरे हम आत्मा की तरफ ज्यादा बढ़ पाएंगे ना। हाँ तो हाँ हाँ, तो जैसे अभी हमारा जो है एक तरफ से मान के चलो कि आपका भौतिकता की तरफ इधर ग्राफ ज्यादा है, यानी कि आप उधर की तरफ में 80-90% चले गए नो। हाँ हाँ हाँ, तो अब जैसे जैसे इसका बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिक इससे कम होते जाएंगे, जितने जितने इसके परसेंट बढ़ते जाएंगे उतना वो कम होता जाएगा। तो जैसे अब आपने 10% में से 20% बढ़ाना शुरू किया, 30-40% बढ़ाना शुरू, 50% बढ़ाना शुरू किया, 60% बढ़ा, तो धीरे धीरे आपका भौतिकता का जो आकर्षण है धीरे धीरे कम होने लगता है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके लिए हाँ कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, जैसे आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा आपका अपना आप वो पीछे छूट जाएगा अपना आप ही। हाँ हाँ। या धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू, जय जी। कृतज्ञस्मि समझिए। एक और था कि जैसे अपना महादेव क्षेत्र में अपना ये नहीं होते है क्या, क्या बोलते हैं अपना चक्रवर्ती या वासुदेव कभी बनते नहीं है वहां पे? नहीं होते हैं ना। महाविद्या में भी होते हैं क्या? हाँ हाँ होते हैं। मुझे लगा हाँ, था कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होते हैं शायद, राइट? नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं, उधर भी होते हैं, अच्छा चक्रवर्ती वासुदेव वहां भी होते हैं। अच्छा अच्छा क्यों, अच्छा। क्योंकि जो 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 भगवान महास्वामी के 27 भोग के अंदर में हम्म। एक भोग जो चक्रवर्ती का है वो यहाँ भरत क्षेत्र में थोड़ा हुआ है। ओ अच्छा अच्छा, वो उधर का था क्या वो? हाँ, महाविद्या में। हम्म अब समझ में आया ना। हम्म, बराबर है। जो महास्वामी के 27 भोग का हमने वर्णन किया तो 27 भोग हम्म के अंदर एक वर्णन आया है कि हम्म जब वो हम्म चक्रवर्ती बने तो वो चक्रवर्ती यहाँ पे थोड़े बने हैं, वो चक्रवर्ती हम्म, तो उधर उधर बने हैं यू नो। राइट। मैं एक मिनट थोड़ा सा देख के मैं आपको बताऊं, देखो इसमें। हाँ हाँ, प्रिय मित्र पौतिली चक्रवर्ती, वहां से हाँ ऐसे पूर्ण के महाविद्य क्षेत्र के मुका नगरी में धनंजय राजा की धारणी प्राणी की कुक्षी से जन्म हुआ, नाम हम्म रखा गया प्रिय मित्र, हम्म, है ना, ओके। महाविद्य क्षेत्र में, नो। हम्म, तो चक्रवर्ती वहां भी होते हैं, वासुदेव भी होते हैं ना। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। ना 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 ना। ओके, और अपना देवगुरु उत्तर कुरु में क्या हमेशा 1 से 3 आ रही होते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, कि 1 से 3 नहीं, मतलब पहला आ रहा ही रहता है वहां पर, खाली पहला आ रही होता है वहाँ पहला आ पे? रहा ही रहता ओके ओके ओके। है। जैसे जैसे महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आ रहा रहता है, हाँ। जैसे वहां पर हमेशा पहला आ रहा ही रहता है। हम्म हाँ, उत्तर कुरु देव कुरु जो है वो, हाँ, और भी हरिण्य क्षेत्र भी है जहाँ हाँ, पर योगा होते हैं, तो वहां राइट। पर तो हमेशा ये पहला आ रहा ही रहता है। ओके। हाँ, और कहीं ऐसे क्षेत्र भी जहाँ पर आ रहा तो नहीं, मतलब योगलिक भी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे ही होते हैं, तो वो कभी कभी अपने जैसे देवता जो है कभी भ्रमण के लिए चले जाते हैं उस जगहों पर, बाकी राइट मनुष्य वहाँ कोई नहीं होता है। राइट। और हाँ। अपना जो था ना कि भगवान के इसमें लाइक दोनों सूर्य और चंद्र अपने विमान के साथ आए थे ओरिजिनल रूप में, तो आए क्यों थे? पर लाइक क्या उसके पीछे भगवान में के कुछ दर्शन के लिए आए, दर्शन के लिए पहले आए। भी आए थे क्या? हाँ, दर्शन के लिए आए, लेकिन दर्शन के लिए आते तो विमान के साथ में नहीं आते, हाँ। जनरली आते हैं तो विमान के साथ में नहीं आते, लेकिन ये विमान लेकर आ गए। तो विमान लेकर आ गए तो दिन रात का जो जो था वो पता नहीं चल रहा कि दिन है कि रात है।
अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वो लेकर आना जो है बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जब वो लेकर आ जाते तो पृथ्वी के दूसरे का जगह में अंधकार हो जाता है। राइट राइट। तो ये बड़ा गजब का है, कहाँ अपने समय समझ से परे है। राइट एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है, कृतज्ञ उसमें समझे। या धन्यवाद। एक छोटी सी प्रश्न है। हाँ भरत क्षेत्र मतलब पूरा धरती, मतलब भरत क्षेत्र है क्या? हाँ, ऐसे 6 खंड है। अच्छा। ये तो एक ही खंड है, बाकी ऐसे हाँ 6 खंड है भरत के। तो 6 खंड का राजा चक्रवर्ती होता है, और इसमें से 3 खंड का राजा वासुदेव होता है। हाँ, तो हाँ और 5 खंड कहाँ पर है, मतलब वहां पे जीव है? हाँ, वहां पर भी इस तरह से जीव है। तो अभी तक साइंस। हाँ, अभी तो साइंस बहुत पीछे है अभी तो। अच्छा, हाँ, तो जैसे धरती है वैसा और 5। नहीं, जैसे 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 देखते हैं ना, अभी अभी जैसे ब्रह्मांड को जितना देखा जा रहा है, जैसे ये टेलीस्कोप के वेब टेलीस्कोप के द्वारा भी देखा जा रहा है, इतनी इतनी गैलेक्सी दिख रही है ना, इतने सारे सारे हाँ वो पूरा ये देख रहे हैं ना। हाँ जैसे हाँ हाँ आकाशगंगा बोलते हैं ना, आकाशगंगा या गैलेक्सिया बोलते हैं ना, एक एक हाँ गैलेक्सी का हाँ जो पूरा गोल चक्कर घूम रहा है इसका पूरा है ना, उसके बीच में वो ब्लैक ब्लैक है ना, होल होता है ना। हाँ हाँ। तो ऐसी तो बहुत सारी है। अब उसमें से कहीं पर होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं है, वो तो अभी इनके भी खोज का विषय, क्योंकि अभी इतने सारे हैं इसमें कि एक एक को कहाँ खोजने जाएंगे कि भाई किसी के ऊपर है कि नहीं है। अभी तो अभी तो हम यहाँ पर ही नहीं खोज पा रहे कि मंगल पर है कि नहीं है, कि बुध पर है कि नहीं, कि गुरु पर है कि नहीं, कि शनि पर है कि नहीं, वो ये खोज नहीं पा रहे। तो हाँ। वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर का विषय है अभी तो। पर पर धर्म के हिसाब से ऐसे और 5 है जहाँ पे हाँ, जीव है। हमारे धर्म के साथ जैसे 5 और है। अच्छा अच्छा। हाँ, छह होते हैं। एक एरिया में, जैसे भरत क्षेत्र जो होता है इसके 6 खंड होते हैं इसके अंदर में, है ना। अच्छा अच्छा। तो हाँ ये हाँ। ये एक हमारा एक खंड है ये ना। या तो अब ये जैन धर्म भौगोलिक से। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से है, अब पता नहीं वो अब ऐसा है कि कुछ बातें जो है केवल ज्ञान के ऊपर ही छोड़नी पड़ती है, हाँ क्योंकि कई हाँ हाँ चीजें हमारी समझ से परे है, बहुत सारी हाँ चीजें हमारी समझ से परे है ना। तो इसलिए हाँ इसमें हाँ। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं हमारे को, हमारे को अच्छा। जान लो बस, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, जो समझ में नहीं आता तो उसको छोड़ दो, जितना समझ में हाँ आता है तो उतना ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा प्रयास करो, बाकी उलझने की हाँ। जरूरत नहीं इसमें। हाँ अच्छा अच्छा। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और बोलिए कोई। ठीक है, फिर हम शाम को फिर मिलते हैं। चलिए।